हेलो मुझे बात कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड तो भी सेफ है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ आखिर बोर्ड के टॉप 5 शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं जो हर साल रिपीट पर आए हैं। एंड ये जो क्लास है ये किसी एक बोर्ड के लिए नहीं है, सभी बोर्ड के लिए, चाहे आप यूपी से हो, एमपी से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो या फिर हो गाइस झारखंड से, सभी बोर्ड के लिए क्लास चलने वाली है। क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है एंड साथ ही साथ याद रखना कि आज की क्लास में मैं आपको एक होमवर्क देने वाली हूँ एंड वो होमवर्क मैं बताऊंगी जब आपके मैं सारे क्वेश्चंस बता दूंगी कि वो आखिर है क्या एंड किस तरीके से अटेम्प्ट करना है आपको। एंड बहुत अच्छी चीज बतानी है क्योंकि होमवर्क आपका मैं देखने वाली हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो, बहुत सारे बच्चे ना कहीं ये सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, ये इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, पहला डाउट क्लियर कर दी तो सभी बोर्ड्स के लिए है। सेकंड डाउट बच्चों को ये होता है कि मैम कि अब ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं हम ये तो करके जा रहे हैं कि शॉर्ट एंड लॉन्ग करने जरूरी है। तो मैं बोलती हूँ बेटा शॉर्ट एंड लॉन्ग क्यों नहीं करोगे। देखो, जिन बच्चों का सोचने का तरीका ये कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग रहने देते हैं, बेटा शॉर्ट आप अगर नहीं करके गए, लॉन्ग नहीं करके गए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करके जाते हो तो आपके जो नंबर आएंगे वो सिर्फ वो नंबर आएंगे जिनसे आप सिर्फ पास हो सकते हो, ठीक है। एंड वो भी सिर्फ बिहार बोर्ड वाला बच्चा पास हो सकता है, यूपी बोर्ड का बच्चा सिर्फ ऑब्जेक्टिव से पास नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड चीज, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड में तो भाई इनके साथ साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ खालिस्तान वगैरह भी आते हैं जो क्या मांगते हैं, नॉलेज। राजस्थान में फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा और भी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीजें आप सबको करनी पड़ेंगी। तो आपका जो ये सोचने का तरीका है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर लो पास हो जाएंगे, नहीं, उनसे सिर्फ पास हो सकते हो, टॉप नहीं कर सकते। अच्छे परसेंटेज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मार्कशीट में देखिए लोग पूछेंगे क्या बोलोगे कल को, है ना। तो वही तो परसेंटेज मैटर करती है। जो लोग बोलते हैं परसेंटेज मैटर नहीं करती वो गलत बोलते हैं, परसेंटेज मैटर करती है, ये चीज याद रखना जिंदगी में, ठीक है। अब मैं बताऊंगी आपको टॉप 5 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं बिना देर करे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या बताना है, यहां पे अंतर बताना है। और याद रखना कि कम से कम हर बच्चे को 5 अंतर पता होने चाहिए। वो क्या करते हैं, या तो 2 नंबर यहाँ पे, यानी कि भाई 2 नंबर में पूछ लेंगे 2 अंतर को, या फिर सीधा 5 नंबर में पूछते हैं 5 अंतर। अब सोचो अगर 5 अंतर पता है तो 2 तो आप करके आ सकते हो, लेकिन अगर 2 आपको क्या आते हैं भाई, यहाँ पे अंतर ही आते हैं, तो आप 5 अंतर नहीं कर सकते, यानी कि नंबर कट जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आना जो आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है मैंने, है ना, तो बेवकूफी हो जाएगी। तो भाई कम से कम 5 अंतर करके जाने हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन है लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। नेक्स्ट, धमनी और शिरा में अंतर बताइए। नेक्स्ट, एक ऐसा क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, बोर्ड वालों ने इसको कभी कभी पता है ऐसे भी रिपीट किया है, आज आया यानी कि भाई इस साल आया, अगले साल भी आएगा, फिर उसे नेक्स्ट ईयर भी आया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है गाइस, इसको गलती से तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाना है। तो धमनी और शिरा में अंतर, इसमें भी एटलीस्ट आपको 5 अंतर पता होने चाहिए। नेक्स्ट है रुधिर और लसिका में अंतर बताओ, इसके भी आपको 5 अंतर पता होने चाहिए। ये 3 अंतर ऐसे अंतर हैं कि कोई ना कोई अंतर हर साल पूछा जाता है और हर ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ना बहुत बड़ी बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि इनमें पूरे नंबर मिल जाते हैं। अंतर लिखने होते हैं 1 2 3 5, यानी कि भाई आपका उधर पॉइंट आ जाएंगे, फिर इधर सेम 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि 5 पॉइंट लिख दो, हो गया काम, ठीक है। 5 पॉइंट इधर, 5 पॉइंट इधर, आपको पूरे नंबर मिल गए, कोई नंबर भी नहीं कटा। और याद रखना बच्चे एरो लगाकर आते हैं, एरो लगाकर नहीं आना होता है, हमेशा नंबर लिखो 1 2 3 4 5, नंबर लिखते हो वो एक तरीका होता है लिखने का, ठीक है, इस तरीके से करना है। एंड साथ ही साथ नेक्स्ट आ जाता है नंबर 4 पर, लिंग निर्धारण का वर्णन करो। इसको पूरा एक्सप्लेन करके आना पड़ता है, कितने गुणसूत्र होते हैं, यानी कितने क्रोमोसोम है, ठीक है, किस तरीके से वहां पे क्रॉस हो रहा है, नर में कौन से है, मादा में कौन से, यानी कि मेल एंड फीमेल में, पूरा आपको वो क्रॉस करा के दिखाना पड़ता है, तभी इसके पूरे नंबर मिलते हैं, वरना इसके नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगर आप खाली थ्योरी लिखकर आ जाओगे, क्रॉस कराकर नहीं दिखाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन करो। ये क्वेश्चन, इस चैप्टर की बात करती हूं, अभी तक ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा था, पिछले 2 साल या 3 सालों से नहीं आ रहा था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, हटा दिया था। लेकिन अब जो है बेटा ये चैप्टर बोर्ड में आ रहा है, ये यूपी में भी आ रहा है, ये बिहार में भी आ रहा है, ये एमपी में भी आ रहा है, ये छत्तीसगढ़ झारखंड सभी में आ रहा है।
तो ये क्वेश्चन, अगर ये चैप्टर आ रहा है तो ये क्वेश्चन इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जब जब ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में आता था ये क्वेश्चन रिपीट पर आता था। तो ये डायग्राम के साथ करना है और इसकी पूरी थ्योरी लिखनी है, सारे पार्ट्स को लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैंने आपसे बोला था ना कि भाई आपको बताना, मैं आपको एक चीज दूंगी, होमवर्क दूंगी करने के लिए, तो आपको क्या करना है कि ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आप इन क्वेश्चन को करके दिखाओगे, नहीं कॉपी पर लिखोगे एंड मुझे दिखाओगे कि एग्जाम में कैसे लिख कर आओगे। आप बोर्ड एग्जाम में आप भेजोगे कहां पर, मैं चेक कैसे करूंगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मुझे इंस्टाग्राम पे सीधा जो भी आप होमवर्क कर रहे हो मुझे सीधा भेजना है इंस्टाग्राम पे, एंड मैं क्या करूंगी, होमवर्क देखूंगी एंड बताऊंगी कितना सही लिखा आपने, क्या गलत। अब मुझे पता है काफी बच्चे ये बोल रहे हैं मैम आंसर भी तो लिखवाइए, लेकिन मैं आपको आंसर इनके क्वेश्चंस के प्रोवाइड करूंगी, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आप खुद से भी तो मेहनत करें। मुझे लगना भी तो चाहिए कि बच्चे ने कितनी मेहनत करी है, ठीक है? तो मैं चाहती हूं कि आप खुद से मेहनत करें, पहले लिख कर देखिए कितना लिख पा रहे हैं। नहीं लिख पाओगे तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन ईमानदारी के साथ आप ये जरूर देखें कि आप मेहनत कर पा रहे हैं, ये जरूर चीजें करनी है, ठीक है? तो सब बच्चे मुझे होमवर्क करके जरूर भेजेंगे, ठीक है? और अगर नहीं कर पाओगे आंसर बेटा मैं प्रोवाइड करूंगी कैसे बोर्ड में लिखकर आने की, किस तरीके से आपके नंबर ना कटे। तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट क्लास में, एक और इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, जहां पे अगर कुछ डिमांड ऐसे काफी बच्चों ने मुझसे बोला है मैम हृदय वाला बता दीजिए, है ना? तो मैंने ऑलरेडी वो प्लान किया हुआ है, मैं आपको आंसर लिखना सिखाऊंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा पार्टी।